अगर आप बैठकर सिर्फ अच्छा वक्त आने का इंतजार करते रहेंगे ना, तो बिलीव मानिए कि आप दुनिया में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा वक्त आता नहीं है लाला, अच्छे वक्त को खींच कर लाना पड़ता है। साले को कभी कान पकड़कर, कभी पीट कर, कभी मार कर लाना पड़ता है। लेकिन एक बात यकीन करो कि अच्छा वक्त तभी आएगा जब आप उसे खींच कर लेकर आएंगे, जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर कहेंगे कि मैं तैयार हूं अपनी दुनिया बदलने के लिए, तभी आपकी दुनिया बदल पाएगी। और एक बात और समझ लो, अगर तुम बस बैठकर अपने हालातों पर रोते रहोगे ना, तो यकीन मानो कि दुनिया बदलना तो दूर की बात, तुम अपना छेद वाला कच्चा भी ना बदल पाओगे। क्योंकि दुनिया हाथ पे हाथ रखकर बैठने से नहीं बदलती, उसके लिए एफर्ट्स लगानी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है और शिकायतें करना बंद करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप अपनी सफलता और फेल्यूर की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, जब तक आपको लगता रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकती। क्योंकि एक बात कान खोलकर समझ लीजिए कि आज आपकी ज़िंदगी जो भी है, जहाँ भी है, जिस भी हालात में है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, और वो आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। आपकी वजह से इस लाइफ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्योंकि आप बदलाव नहीं करना चाहते, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप खड़े नहीं होना चाहते, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए इस लाइफ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। वरना लाइफ बदलना तो तय है, पर उसके पहले आपको बदलना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी। मैं इसकी वजह से सफल नहीं हूं, या उसकी वजह से सफल नहीं हूं, या इन परिस्थितियों की वजह से मैं लाइफ में फेल्यूर हुआ, जब तक आप ऐसा रोना रोते रहेंगे ना, आप सफल नहीं हो सकते। और ये मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि मैं इसी दौर से गुजरा हूं। जब तक मैं अपनी सक्सेस और अपनी फेल्यूर्स के लिए किसी और को जिम्मेदार मानता रहा, मैं लाइफ में कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सका। मुझे सहारों की ज़रूरत लगती थी, मुझे कोई ना कोई आदमी साथ चाहिए होता था। लेकिन आज अगर इस दुनिया में मेरे साथ कोई भी खड़ा ना हो, मैं अकेला खड़ा हूं लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया हूं कि जो भी मेरी लाइफ है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। एक बात बताऊं, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ना, तो वो तुम खुद हो। और इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है ना, तो वो तुम खुद हो। अब ये तुम्हें तय करना है, तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें डिसीजन करना है कि तुम खुद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाना चाहते हो या सबसे बड़ा दोस्त बनाना चाहते हो। अगर तुमने अपने आप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाया, तो ये तुम्हें ज़िंदगी भर हराता रहेगा, ज़िंदगी भर गिराता रहेगा, ज़िंदगी भर नीचा दिखाता रहेगा, और तुम कभी ज़िंदगी में वो हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। लेकिन अगर तुमने अपने आप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया ना, ये तुम्हें सही मार्गदर्शन देगा, सही दिशा बताएगा, जहाँ तुम गलत जाओगे तुम्हें आगाह करेगा, जब तुम गिरोगे तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा सहारा बनेगा, और तुम्हें उस मुकाम पर ले जाने में मदद करेगा जहां पर तुम पहुंचना चाहते हो। आज देखता हूं मैं, अधिकांश लोग काउंसलिंग्स में मिलते हैं, बातचीत होती है, अधिकांश लोग अपनी लाइफ में अपने फेल्यूर्स के लिए रोते रहते हैं, दूसरों को जिम्मेदार बताते रहते हैं कि मैं इन कारणों की वजह से लाइफ में फेल्यूर हूं। कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो भाई अब पढ़ लेना, किसने रोका है? इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे फ्लिप प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे टीचर्स है जो बेहतर से बेहतर एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। अब क्या तकलीफ है? अब पढ़ ले। सिर्फ इस बात को रोता रहेगा कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, तूने पढ़ाई नहीं की, और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहता हूँ कि पढ़। दुनिया भले ही कहती होगी बिना पढ़े भी सफल हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि पढ़। डिग्री नहीं होगी लेकिन पढ़ाई जरूरी है, पढ़ ले, क्या तकलीफ है? आज पढ़ सकते हैं, आज पढ़ो। कई लोग कहते हैं कि मेरे तो माता पिता ठीक नहीं थे, मेरी परवरिश अच्छे से नहीं हुई, मेरा बाप शराबी है। अरे ठीक है ना, तेरा बाप शराबी है, तू तो नहीं है ना। उसने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, तू तो कर सकता है ना। उसे शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, तुझे तो मिल रही है ना। शायद उसे नहीं करना था अपनी लाइफ में, लेकिन तुझे करना है तो तू करना। ये बात पकड़ के क्यों बैठा है कि तेरा बाप शराबी है? उसे एक क्वार्टर और दे, उसे पी के मरने दे। तू अपनी लाइफ में सफलता अचीव कर, तू सफलता अचीव करेगा तो उसको भी संभाल लेगा, उसे भी सही रास्ते पर लेकर आएगा। लेकिन अगर तू खुद भी फेल्यूर रहा तो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, तो उनकी कैसे लेगा? तू उनकी जिम्मेदारी ले ले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। वो अब तक तुझे पाल रहे थे, अब तू उन्हें पालना शुरू कर दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले। अपनी लाइफ में समस्याओं को गिनाने से कुछ नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से व्यक्ति सफल हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात जो आजकल हर कोई करता है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। पैसा होता तो मैं आग लगा देता, पैसा होता तो मैं दुनिया बदल लेता, पैसा होता तो ये कर देता, वो कर देता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, यहाँ बिजनेस डाल लेता, वहाँ बिजनेस डाल लेता, यहाँ आगे बढ़ जाता। अरे ये कुछ नहीं होता। तेरे पास पैसा नहीं है, तुझे लगता है कि ये तेरी कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया की अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो यही है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। वही तो तुम्हें बनाना है, वही तो अचीव करना है। तुम्हें मकसद मिल गया अपनी लाइफ में कि ये चीज़ नहीं है, ये हासिल करना है, और नहीं है से क्या फ़र्क पड़ता है? पता है ये समस्याएं कौन गिनाता है? जिसको पहले दिन 1 करोड़ से काम शुरू करना है। पता है इस तरीके के बहाने कौन मारता है? जिसको रातों रात अरबपति बनना है। पता है ऐसी बातें कौन करता है? जो लालची आदमी होता है। तेरे पास 10 रुपये है ना, तो 10 रुपये से शुरू कर। जिस दिन तू 10 को 11 बनाना सीख गया ना, तो 100 को 110 बनाना सीख जाएगा।
जिस दिन तुझे 110 कमाना सीख गया ना, 1000 कमाने की अकल आएगी। जिस दिन तू 1000 कमा के घर लाएगा ना, तुझे 10,000 कमाने के आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। जिस दिन तू 10,000 कमाएगा ना, तुझे पता होगा कि लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं। और जिस दिन तेरे पास करोड़ों आएंगे ना, तुझे उनकी वैल्यू पता होगी, क्योंकि तूने 10 रुपये भी देखे हैं। 10 से 11 कमाना क्या होता है तुझे पता है, कितनी मेहनत लगती है। जिस दिन करोड़ों आएंगे ना, वो तेरी ताकत बनेंगे, तेरी कमजोरी नहीं। तो दोस्त, पैसे का रोना बंद करो, छोटे से शुरू करो। 2 रुपये है तो 2 रुपये का काम शुरू करो, क्या तकलीफ है। पहले दिन करोड़ों रुपए का जरूरी नहीं है। तो ये बहाने बनाना छोड़ो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी तुम्हारी लाइफ है उसके जिम्मेदार तुम हो। जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम हो। अच्छा है तो वो आपने किया है, बुरा है तो वो आपने किया है, गलत किया है तो आपने किया है, और सही किया है तो आपने किया है। और अब जो भी करना है आपको करना है। तो आज तय कर लीजिए, डिसाइड करिए कि या तो अपनी फेल्यूर्स को लेकर ज़िंदगी भर, अपनी परिस्थिति, अपने हालात को लेकर रोते रहिए, या फिर आज डिसीजन लीजिए कि नहीं, आज के बाद जो होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। छोटा करना पड़े, बड़ा करना पड़े, जो भी करना पड़े, मैं इस लाइफ के साथ बेहतर करूँगा। और देखिए, ना बदलना शुरू हो जाए दिन तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। और मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार लाइफ में बर्बाद हुआ हूँ, जीरो हुआ हूँ, ख़त्म हो गया था लाइफ में। एजुकेशन सेक्टर खत्म हो गया था मेरा, फाइनेंशियल सेक्टर जीरो हो गया था मेरा, पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्त, मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ के साथ बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, और करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम करने से नहीं डरता। और मैं खुला कहता हूँ, मैं लाइफ में असफल हुआ उसकी वजह मैं था, और लाइफ में मैं सफल होऊंगा उसकी वजह भी मैं होऊंगा। तो दोस्त, जिस दिन आप अकेले खड़े होने का दम रखते हैं ना, उस आदमी को कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और ये मैं सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं इस तरीके की खबरें पढ़ रहा हूँ, इस तरीके की न्यूज़ पढ़ता हूँ, युवाओं को आत्महत्या करते हुए देखता हूँ, कई सारे चौराहे पर खड़े होकर लोगों को अपनी लाइफ बर्बाद करते हुए देखता हूँ। तो मुझे इस तरीके की बातें करना पड़ती है, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है ये सब देखकर कि किस तरह लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी प्रीसियस लाइफ को किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ को वेस्ट करें। मैं चाहता हूँ इसे बेहतर से बेहतर यूज़ करें आप। ये लाइफ आपके फैमिली के काम आ सके, आपके दोस्तों के काम आ सके, आपके आसपास वालों के काम आ सके, आपके देश के काम आ सके, इस दुनिया के काम आ सके। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती दोस्त। उसके लिए प्रयास करिए, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाइए। बहुत कुछ है कहने के लिए, बाकी फिर कभी।